मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयतुल्य आयु माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 510 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बोदरे साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव पार्ट 21। इससे पूर्व आप 8 20 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि दो सब आदरणीय बोदरे साहब के समय आदरणीय नैब साहब। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हम लोग आज एक बार फिर आदरणीय शिवदान सिंह भदौरिया साहब का स्वागत कर रहे हैं। भदौरिया साहब सर्विस में हैं, कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के, अपील में हैं, कानपुर में पोस्टेड हैं, लेकिन इनका जो एक पर्सनालिटी है, इनका जो व्यक्तित्व का आयाम है वो गीता से बहुत जुड़ा हुआ है। गीता के रहस्य, गीता के भाव, गीता के विषय में ज्ञान, किस अध्याय में कौन सा श्लोक है और उसको एकदम से पढ़ देना और उसको गीतात्मक के रूप में पढ़ना, गीत गाते हुए, प्रेम से गाते हुए, ये उनकी बहुत खासियत है जिससे वाकई बहुत प्रभावित किया। मैंने जब इनकी इस कहना चाहिए कि इस व्यक्तित्व के इस आयाम का पता चला तो मैंने विभाग में कई लोग से बात की और कई ऐसे लोग जो कि रिटायर भी हो चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि अरे भाई वो इन मामलों में बहुत आगे हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज उनका गीता के सहज भाव का 21वां भाग है और एक एक अध्याय को लेकर वो चल रहा है और एक एक अध्याय के एक एक श्लोक के बारे में बात करते हुए उसका क्या मंतव्य है, क्यों कहा गया, कहने वाले की उसको क्यों कहा गया, उसने उसका क्या समझा और अंत में दोनों ने मिलके, अर्जुन मतलब पार्थ और श्री कृष्ण दोनों ने मिलके क्या उसका एक कहना चाहिए समाधान निकाला, किस तरीके से समझाया। ये चीजें धीरे धीरे और वो किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस तरीके हमको उसको जीवन में आधार बनाना, इन सब चीजों को लेके एक एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज उनके 21वें भाग है गीता के सहज भाग और बहुत सहजता के साथ बता रहे हैं और हम लोग बहुत सहजता के साथ उसको ग्रहण कर रहे हैं। मतलब ग्रहण करना भी बहुत सहज हो गया जिस हिसाब से वो बताते हैं। आपके आज के उद्बोधन के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपके बीच और श्रोताओं के बीच दीवार नहीं बनूंगा। आदरणीय शिवदान सिंह भदौरिया आज का उद्बोधन प्रारंभ करें। बहुत बहुत आदरणीय श्री अरविंद शर्मा साहब, आदरणीय श्री कालवा साहब, श्री वागेश शर्मा जी, आदरणीय नेब साहब, कृष्णा शर्मा मैडम और चौधरी साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली चर्चा में हम लोगों ने गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हुए कुछ ऐसी बृहद संकल्पनाओं को, जैसे ब्रह्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और जीवन स्थानांतरण के समय किस तरह से, किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम दूसरे शरीर में प्रवेश लेते हैं, इन संकल्पनाओं पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर बात आगे बढ़ाने के पहले गीता की कुछ संकल्पनाओं को हम लोग दोहरा लें। गीता में वस्तुतः ऐसी निस्पृहता की बात की गई है, ऐसी डिसअटैचमेंट की, अनअटैचमेंट की या ऐसे डिटैचमेंट की बात की गई है जैसे जल कमलवत निस्पृहता। जिस तरीके से कमल जल में रहते हुए भी उस पानी से निस्पृह रहता है, उसी तरह से इस संसार में रहते हुए व्यक्ति का मानसिक रूप से अपने कर्मों के साथ डिटैचमेंट संभव है।
ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि अटैचमेंट का कारण वस्तुतः हमारा मानसिक उसके साथ अटैचमेंट है, मानसिक लगाव है, मानसिक राग है। तो ये प्रक्रिया मानसिक है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो उसको उन्होंने कहा पद्म पत्रम इव आम्भसा, जैसे पद्म पत्र जल के साथ रहते हुए भी उससे निष्प्रह रहता है। ये एक सुंदर उपमा उन्होंने दी। दूसरा, तमाम तरह की जो मानसिक संकल्पनाएं हैं, जो राग है हमारा, जो आकांक्षा है हमारी, वो हमारे मानसिक स्तर पर घटित होती रहती है, उससे मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बुनावट ऐसी है, मानसिक संरचना ऐसी है कि उसमें राग आना स्वाभाविक है, उसमें कामनाओं का उद्भव अवश्यंभावी। तो उन कामनाओं के रहते हुए भी उससे हम कैसे बचे रहें, उसकी बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने उपमा दी कि आपूर्यम आड़म अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति अद्वत्। जिस तरह से समुद्र में तरह तरह से जल आकर के कई धाराओं से प्रविष्ट होता है, तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे, उसी तरह से हर तरह के काम और कामनाएं आ करके हमारे मानस स्थल में आए और प्रविष्ट हो जाएं और हमें विचलित ना करें। तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोत, वह व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर पाता है, न काम कामी, कामनाओं का कामी नहीं। मतलब जो कामनाएं हैं उनकी भी कामना करना, उन्हीं कामनाओं में लगातार डूबे रहना, कामनाओं को उत्तरोत्तर और बढ़ाना, उनकी ज्वाला को शांत करने की बजाय उसकी ज्वाला और बढ़ाते जाना, भोग और वासनाओं में और संलिप्त होते जाना, जहां तक आवश्यक है वहां तक उनका उपभोग और संसर्ग करने की बजाय उत्तरोत्तर उसी में और प्रविष्ट होते जाना, ये समस्या का कारण है। तो हम कामनाओं को समाप्त नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। इसी को तरह तरह से, जैसे साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो साईं बाबा के एक भक्त थे, उन्होंने कहा था जब कोई स्त्री आती है, सुंदर स्त्री, तो मैं उधर से अपना मुंह मोड़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आंखें थोड़े फोड़ दोगे, आंखें तो देखने के लिए हैं, सौंदर्य का अवलोकन तो करोगे इस सृष्टि में, भोजन थोड़े छोड़ दोगे, नहीं जियोगे कैसे, स्वाद लेना बंद करने के लिए। तो मानसिक रूप से, भौतिक रूप से संभव नहीं है चीजें, मानसिक रूप से उनसे विलगाव करने का अभ्यास किया जाता है और धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है। तीसरी बड़ी सुंदर उपमा कही उन्होंने, यथा दीपो निवातस्थो नियंगते सोपमा स्मृता योगनो विचित्तो योगम आत्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से निर्वात में रखा हुआ दीप अविचलित रहता है, उसी तरह से योगी व्यक्ति की सम्यक मानसिक अवस्था हो जाती है। क्या निर्वात संभव है? बहुत ही असंभव है, क्योंकि जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां पर उस वातावरण में वात का आवरण है, वात की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उसी वात से हमारा जीवन है। लेकिन वो वात हमें प्रभावित न करे तो निर्वात की एब्सोल्यूट स्थिति उत्पन्न करना संभव नहीं है। हवाओं की स्थिति, हवाओं को समाप्त करना, अपने परिवेश से समाप्त करना, मतलब अपने आप को ही मिटा देना। नहीं तो आप अब तो आजकल तरह तरह के सैटेलाइट के माध्यम से, लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से आप धरती के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर जाके देखें वहां पे अगर आप सांस न लें तो आपका जीना संभव नहीं होगा। तो आपका जीना तभी संभव होता है जब वहां वायु है। तो फिर निर्वात कैसे उत्पन्न किया जाए? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से भी उन भोगों का, उन कामनाओं का और उन समस्त सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी, उनकी उपस्थिति होते हुए भी उनसे बचकर, उनसे बिलगाव मानसिक रूप से रखकर जीते रहना संभव। चौथी बड़ी सुंदर उपमा कही कि जिस तरीके से नाव पानी में जब चलती है तो चारों तरफ से हवाएं आकर के उसके पाल को
इस तरह से प्रभावित करती हैं कि अगर नाव अपना बैलेंस खो दे तो उलट भी सकती है। तो हमें अपने पाल को तरह तरह से उस हवाओं से बचा करके सम्यक रूप से एडजस्ट करना होगा। तो वही उन्होंने कहा, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एव अम्भस। जो व्यक्ति इंद्रियाणाम विचरताम, जिसका मन अपने इंद्रियों का अनुसरण करते हुए, इंद्रियाणाम विचरताम यत्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्भस। जिस तरह से पानी में चलती हुई नौका को चारों तरफ से हवाएं आ करके असंतुलित कर देती हैं, कई बार इतना ज्यादा असंतुलन कर देती हैं कि वो नाव उलट भी सकती है, उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रज्ञा को स्थिर नहीं रख पाया और प्रज्ञा का अनुसरण नहीं करता और जिसका मन उसकी इंद्रियों का अनुसरण करने लगता है, तो वो ऐसी स्थिति में चला जाता है जैसे तरह तरह से वायु उस नाव का संतुलन बिगाड़ देती है, वैसे ही इंद्रियां हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। तो उनसे हमें सचेष्ट रह करके सचेत रहने की जरूरत है कि हम अपना बचाव कर सकें। यदा ते संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़ी सुंदर उपमा कही कि जिस तरह से कछुआ चारों तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह से हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से, अपनी सेंसेस को अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स से इस तरह से खींच लें, जितना जरूरी था, जितना अस्तित्व के लिए जरूरी था, उतना हमने उपभोग किया और उसके उपरांत हम अपनी उन सेंसेस को उनसे विदड्रा कर लें, उनसे समेट लें, तभी हम उससे अप्रभावित रहें। तभी उन्होंने कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आप निराहारी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस का ग्रहण करते वक्त, जैसे भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं और भोजन ग्रहण करना बंद कर दें, निराहारी हो जाए, तो क्या स्वाद आपके अंतःकरण से जाता रहता है? नहीं। स्वाद का जो ध्यान है, स्वाद का जो भाव है, वो हमारे मानस पटल पर अंकित रहता है और हम उसकी चर्चा चलते ही, उसका ध्यान आते ही, मिठाई का ध्यान आते ही मिठाई का स्वाद मन में आ जाता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। रस से जब आप अपने आप को वर्जित कर देते हैं और ऐसा करने के लिए जब आप निराहारी हो जाते हैं, तो भी आप रस के प्रभाव से मुक्त नहीं होते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, लेकिन रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आप परम को देख लेते हैं तो रस से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये परम का देखना क्या है? परम का मतलब उससे बड़ी चीज का। परम का मतलब, वैसे तो ये भी लोग कहते हैं परम आत्मा जो संपूर्ण संसार को चला रही है। तो जो व्यक्ति परम का दर्शन कर लेता है, परम का साक्षात्कार कर लेता है, परम को जान जाता है, या यूं कहे परम मतलब बड़ा। जब आप अतिक्रमण कर जाते हैं अपने रसों का, और अतिक्रमण कैसे होता है? बड़प्पन से। बड़प्पन कैसे आता है? जैसे पिता है, तो जो छोटा बेटा है, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो जब बार बार जितनी बार मिठाई का ध्यान आएगा, चुरा कर, किसी तरह से लुक कर, छिप कर फ्रिज तक जाएगा, चुपचाप मिठाई निकालेगा, खा लेगा। लेकिन जब उससे थोड़ा सा बड़ा भाव आ गया, जब आप बड़े हो गए, तो आपको लग गया कि भाई अब ऐसा मैं करूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। एक भाव आ गया, माँ भाव आ गया, पिता भाव आ गया, बड़प्पन का भाव आ गया, सामाजिक स्थितियों का भाव आ गया आपके मन में कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे भी भाव आ जाते हैं। तो आप उससे एक थोड़ा सा बृहत्तर भाव आ गया। इंद्रियों के दास होने से, इंद्रियों के पीछे अपने मन को लगाए रहने से थोड़ा सा गुरुतर, थोड़ा बृहत्तर, थोड़ा बड़ा, ज्यादा ग्रेविटी वाला एक भाव जब आ गया, तो
तो उस छोटे भाव का अतिक्रमण कर ले। हालांकि कई बार वो एक दूसरी तरह की समस्या उत्पन्न करता है, एक अलग चीज है। क्योंकि देखिए, जब कृष्ण जब चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी छूटती नहीं है। तो जब आप जो है उसी को कहते हैं संतजन की, जब आप अंधेरा भगाना हो तो दिया जला दीजिए, तो दिया प्रकाशित कर देगा सब जगह। तो अर्थात वो ज्ञान आ गया आपके अंदर, उसकी निरर्थकता का बोध आ गया। ये परम भाव। परम भाव मतलब इंद्रियों की निरर्थकता, उनके लगातार खाते रहने, लगातार पहनते रहने, लगातार कंज्यूम करते रहने से जब आपको दृष्टि मिल गई कि ये सब बहुत ही निरर्थक और अल्पकालीन है, ये केवल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है, तो फिर उस समस्या का आप अतिक्रमण करें। तो अगर इस भाव को आप गांठ बांध लें तो जो शराबी है वो शराब भी छोड़ सकता है, उस नशे से मुक्त हो सकता है, अगर उसकी निरर्थकता का सच्चा बोध हो जाए। लेकिन फिर इसके बाद सचेत करते हैं, यततो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः। कितना भी समझदार व्यक्ति लगातार यत्न करता रहे, लेकिन उसकी भी इंद्रियां और उसका भी मन कई बार उसे विचलित कर सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। हमने बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े प्रतिज्ञा करने वाले लोगों को देख लिया कि जब ऐसी परिस्थितियां आई कि उसके सम्मुख वो व्यसन की वस्तु उपस्थित हुई तो वो अपनी स्थिति से गिर गए। यततो ही अब कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसुभम। शक्तिशाली मन और शक्तिशाली इंद्रियां समझदार से समझदार व्यक्ति को पतित कर देती हैं। तो एक ये सुंदर तुलना। अब यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ऐसा कहा गया कि वेदों में, अर्थात हमारे आसपास जितना भी ज्ञान बिखरा हुआ है, वो हमें तरह तरह की प्रकृति से वस्तुओं को प्राप्त करने की विधियां बताता है। इस प्रकृति से, इस समाज से, इस परिवेश से हम बहुत कुछ जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और उस ज्ञान का हम सदुपयोग करते रहते हैं, तरह तरह की प्राप्तियां करते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति, जिसको ज्ञान हो गया है संसार की निरर्थकता का, संसार में अस्तित्व का, और इन सब के बारे में जिसको जानकारी हो गई है, वो उस तरह से भर जाता है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जिस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी भरा हो, तो फिर उस व्यक्ति को कुआं जाने की क्या जरूरत है पानी लाने के लिए। तो ज्ञान आपको हर तरह के संतोष, जैसे कहते हैं ना, संतोषम परमं सुखम, अच्छी से अच्छी वस्तु प्राप्त करना, मन के अंदर की कामनाओं को तुष्ट करने और संतुष्ट करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है उस संतुष्ट की भावना का आपके अंदर आ जाना। क्योंकि संतुष्ट की भावना आते ही आपकी जो कामनाएं हैं, आपके जो लालच हैं, वो संतुलित हो जाते हैं। फिर उनको उतनी ही आवश्यकता होती है जितना आपके जीवन के लिए, जितना आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उसके परे का लालच जब आपको दिख जाता है तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। शरीरम यत अवापनोति यत चापि उत्क्रामति सुरः ग्रहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि आशना। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि शरीर स्थानांतरण करते वक्त बड़ी सुंदर उपमा दी भगवान श्री कृष्ण ने कि जो हमारी जो आत्मा है, जो हमारा अत्यंत सूक्ष्म, जो बाहर का स्थूल शरीर है, उसके अंदर का एक सूक्ष्म शरीर है, इस पर पूरी हम लोगों की पिछली बार चर्चा हुई। उसके भी अंदर आत्मा की सर्वव्याप्ति है। समस्त अस्तित्व जगत में, समस्त ब्रह्मांड में जिस चेतना की व्याप्ति है वो आत्मा है, और जो हमारा शरीर है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रूप में तो हम जब स्थानांतरित होते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका स्थानांतरण उसी तरीके से होता है कि जैसे पुष्प से जो पराग कण है, जो गंध है, सुगंध है उसकी, वो वायु के माध्यम से स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है।
वो हमारे समस्त ट्रेट्स, हमारे संस्कार, हमारे समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी समस्त नेचर के अंदर जो भी चीजें अब तक घटित हुई हैं, उनके जो इम्प्रेशंस हैं, उन सब स्मृतियों को, उन सब मेमोरीज को, उसका जो संकलन है, उसका जो सॉफ्ट फॉर्म है, उसको ले करके और दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। अब ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आप जाते हैं दूसरे शरीर में तो आप चाहते हैं कि आप पुरानी यादें करें, आप पुराने समय की और पुराने जीवन की उन सब यादों से गुजरें, लेकिन वो बड़ा ही कष्टप्रद भी हो सकता है। एक बड़ी ही ज्ञानी प्रोफेसर थी, वो एक संत के पास गई, चर्चा शुरू हुई, तो वो जो संत थे उनको अंतर्दृष्टि मिली हुई थी, उन्होंने देख समझ लिया होगा, अपनी दृष्टि से उन्होंने जान लिया कि भाई जो पूर्व जन्म है इनका, प्रोफेसर मैडम का, वो ऐसे एक वेश्या थी बेसिकली। तो जब बार बार उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अरे जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो बड़ी कष्टप्रद होती है। उनका नहीं, हमको देखना ही है। तो उन्होंने कहा ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठी तो उन्होंने अपनी जो ध्यान शक्ति है उसके माध्यम से, प्रोफेसर मैडम की जो ध्यान शक्ति है उसको थोड़ा और अग्रेवेट किया, और वो अतिक्रमण कर गई, अपने शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करके। और जब वो पूर्व जन्म में प्रविष्ट हुई, उसकी याद को देखा होगा उन्होंने, तो बहुत रोई, बहुत दुख हुआ उनको, जो है कि ये सब क्या हुआ। अब वो संत के सामने उन्होंने अपना दुख प्रकट करना शुरू किया कि भाई मैं क्या थी, मैं कैसी थी। तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए तो कह रहा था कि आप, अब बोले भगवान ऐसे करिए कि किसी भी तरह से मेरी याद मिट जाए, क्योंकि मैं बहुत असह्य हो रहा है मेरे लिए ज्ञान, ये जो मुझे जानकारी मिली कि मैं क्या थी और इस जन्म में मैं क्या हो गई हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसको मिटाइए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो भूलना है वो एक बीमारी है, लेकिन हमारी मानसिक संरचना और हमारे अस्तित्व के साथ प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, जिस भी तरह से हमें बनाया है, वो इतना सुविचारित है, इतना संतुलित है, और इतना हर चीज सोच समझ के बनाया गया है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी मेमोरी को अगर बहुत डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ा दिया जाए तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उनमें रहते हुए जब तक आप उसे विस्तारित न करें, अपनी चेतना के धरातल को इतना मैग्नानिमस न करें कि भाई आप जो भी हुआ है उसको इतिहास और अतीत समझकर भूल जाने की या उससे अप्रभावित रहने की एक क्षमता और शक्ति आपके अंदर पहले भर दी जाए, उसके बाद आपकी मेमोरी का धीरे धीरे विस्तार किया जाए, तभी आपका जीवन संतुलित रह सकता है। अदरवाइज आपके कई जन्म दिखा दिए जाए तो आप हो सकता है ऐसे कुकर्मी रहे हो, आपने, हो सकता है अपने बेटे के साथ ही आपकी शत्रुता रही हो, आपको असह्य हो जाएगा उन प्रभावों से मुक्त होना। फिर पता चला आपके और अपने बेटे के संबंध जो मृदु होने चाहिए वो अत्यंत कटु हो जाएंगे, जबकि वो प्रभाव प्रकृति नहीं चाहती कि ऐसा पड़े, क्योंकि हर जन्म के साथ आपसे अपेक्षा है कि आप नए सिरे से अपने संबंधों को परिभाषित करें, नए तरह से अपने जीवन को जिए। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रमशः जो ऋषि हैं वो पहले अपने मानसिक धरातल को बहुत ब्रॉड बनाते हैं, उनके सामने उनका शत्रु भी चला जाए तो वो पता चला उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, इतनी टॉलरेंस लेवल, इतनी क्षमता, इतनी सहिष्णुता पहले विकसित करते हैं, हर तरह की परिस्थितियों को सह जाने की उतना गुरुतर बनाते हैं अपने सहनशील अस्तित्व को, तब आपके अंदर वो शक्ति आती है। तो मानस पटल के अंदर जो तरह तरह की परतें हैं जिन पर हम लोग लगातार अभी चर्चा करते जा रहे हैं, जो साइक्लिकल हैं, उन परतों को उघाड़ने से, उन पर प्रविष्ट होने से पहले आपके अंदर उसको सहन करने की क्षमता विकसित होगी, फिर आप उन यादों में जा पाएंगे। इस तरह से हमारे मानस पटल का ये निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब हमारी स्मृति को हम कुछ नहीं, जो मनुष्य मात्र है वो एक मेमोरी का, एक स्मृतियों का संग्रह है। और अगर आपसे आपकी मेमोरीज इरेज कर दी जाए तो आपके अंदर जो इतना एक्सपीरियंस है, जो वर्ष दर वर्ष इतना इकट्ठा हुआ है, जो कई बार आपके लिए नकारात्मक भी काम करता है, जो तमाम लोग अपने अनुभवों में खोकर, जो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के साथ समस्या, क्योंकि उनका अनुभव जगत बड़ा विराट हो जाता है,
मेमोरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। विराट अनुभव जगत जब आपका हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में आप पुराने पास्ट में ही, अतीत में ही खोए रहते हैं, अतीत की यादों में खो जाते हैं। उस समय जो महत्वपूर्ण काम आपने किए होंगे उनका गाना गाने लगते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं कि इतना समय रहा, मैंने इसके साथ ये किया, जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं ऐसा करता तो ये होता। उस अतीत को आप बदल नहीं सकते। तो वहां पे पॉन्डर करना, उस पर डिल्व करना, उस पे उन अतीत की स्मृतियों में ही बने रहना, ये एक आपके लिए कमजोरी भी हो जाती है। और आप अपने जीवन को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ एक बच्चे की तरह, एक ऊर्जस्वित व्यक्ति की तरह नहीं जी पाते, तो वो एक समस्या बन गई। इसलिए भूलना जरूरी है। इसीलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव कहा गया। आप उतने ही फ्रेश रहेंगे। बड़ा संतुलन है। जितना जानना जरूरी है, जितना सीखना जरूरी है, उतना ही भूलना भी जरूरी है। तमाम नकारात्मक चीजों को जब आप भूल देते हैं, जैसे आपके किसी बड़े करीबी की मृत्यु हुई है तो उसके प्रेम की यादों में आप बड़े दुखी भी हो सकते हैं, और आपके मानस पटल को और आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को इंप्रेशन बहुत प्रभावित कर सकता है। प्रकृति नहीं चाहती ऐसा हो। तो इसीलिए कहते हैं टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय धीरे धीरे आपको भुला देता है और फिर आप स्वस्थ होकर नया जीवन जीने लगते हैं। ये तो विषयांतर हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी संरचना है उसमें प्रकृति ने तरह तरह से संतुलन स्थापित किए हैं, और उसका अतिक्रमण करके जब हम उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत तरह की और शक्तियों से युक्त होना पड़ता है ताकि उन सबका भार हम ग्रहण कर पाए। अदरवाइज वो विकृति उत्पन्न कर देगा, और जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धि थी कि आपने जान लिया बहुत चीजें, वो आपकी कमजोरी बन जाएगा और आपका भविष्य खराब करने लगेगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जाने को लेकर के हम लोगों ने पुराना सेशन पूरा किया कि जो हमारे आत्मा एक तरीके का ऊर्जा का क्षेत्र है जिसकी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्ति है, सूर्यवत व्याप्ति। जैसे सूर्य के प्रकाश की सर्वत्र व्याप्ति रहती है उसी तरह से, और उसकी छाया किसी भी बर्तन में मिल जाती है। तो बर्तन का जो स्थूल रूप है वो हमारा शरीर है, और उसका सूक्ष्म रूप जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें हम उसकी छाया देख सकते हैं, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। इसकी दूसरी भी हमने एक उपमा की थी कि जैसे पावर सप्लाई है, आपने बल्ब लगा दिया, उचित स्थितियां उत्पन्न कर दी, टंगस्टन लगा दिया, निर्वात पैदा कर दिया, तो बल्ब जल उठता है। लेकिन वो तार जहां जहां बिछे हैं तो वो तार की सर्वत्र व्याप्ति है, ऊर्जा के क्षेत्र की सर्वत्र व्याप्ति है। तो उसी तरह से उसकी उपमा दी जा सकती है कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सॉफ्ट फॉर्म है, उसका जो हार्डवेयर है हमारा शरीर है, और उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है, वो आत्मा की तरह है। तो हमारे केवल सॉफ्ट फॉर्म का ही स्थानांतरण होता है, आत्मा कहीं से नहीं कहीं जाती, वो सर्वत्र हमेशा से। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ऐसा महत्वपूर्ण बात कही गई कि जैसे कोई नदी है, एक कलिल, मोह कलिल भरा हुआ है, एक मोह का नाला भरा हुआ है, एक जल भराव है, और उसके परे हमारा बुद्धि का तल। तो जब हम बाहर से चलते हैं तो पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में हमारा इंद्रिय, मन, अहम, और उसके अंदर हमारी आत्मा, चेतना का स्रोत है, जो हर जगह जैसे व्याप्त है वो हमारे अंतःकरण में भी व्याप्त है, पूरे शरीर के रग रग में व्याप्त है। और जो हमारा मुंह कलिल है, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जल का जो मुंह कलिल की उपस्थिति है, वो हमें तरह तरह से मोहित किए रहती है, तरह तरह से चेतना के स्रोत को खुलने नहीं देती, उसे बिखरने नहीं देती, उसके ज्ञान के प्रकाश को, और प्रभावित करती रहती है। वही जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि भाई किस चीज से प्रभावित होकर के व्यक्ति बार बार, जैसे किसी जबरदस्ती किसी फोर्स ने उसको प्रभावित किया हो, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। तो उन्होंने कहा था कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन में वैरणम धूमेन आवृयते बंधी
यथा गर्भो उल्बेन च। जिस तरीके से धुएं से अग्नि ढकी होती है चारों तरफ से, जिस तरह से गर्भ अपने चारों तरफ एक लिक्विड से ढका होता है, उसी तरीके से हमारी चेतना का स्रोत इन मन, इंद्रिय, अहम और तमाम तरह के फैकल्टीज ऑफ माइंड से ढका हुआ। धूमेन आवृते वन्यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेनिदम् आवृतम। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। जिस तरह से जो अनल है, आग है, वह संतुष्ट नहीं होती, उस पर चाहे जितना भी चीजें आप डालते जाइए, वो क्रमशः उसकी ज्वाला, उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। उसी तरह से हमारे इंद्रिय, मन, अहम आदि जितनी फैकल्टीज हैं जो कंजम्पशन करती हैं, जो कंज्यूम करना चाहती हैं, वो दुष्पूरेण अनलेन च, अनल की तरह उनकी क्षुधा लगातार बढ़ती जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयत एस ज्ञानम आवृत्त देहिनम। जिस तरह से इंद्रियां, मन और बुद्धि, अहम आदि, इन सब में इसका निवास है, और इनमें निवास करते हुए ही ये रजगुण जो है वो हमारे चेतना के स्रोत को ढके हुए। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः। तभी वो कहते हैं कि तुम जरा ध्यान से विचारो कि इस स्थूल शरीर से भी परे तुम्हारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनको तुम अपनी बुद्धि से देख पाओ, उनको मन से देख पाओगे। तुम्हारा मन अगर ध्यान से देखेगा तो इंद्रियों की गतियों का अवलोकन कर लेगा। और मन से इंद्रियाणि पराणि याहु, इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः। अब मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है, मन की गतियों को भी जान लेती है। अब बुद्धे परतः परतस्तु से, बुद्धि से भी परे वह मतलब चेतना का स्रोत। तो इस तरह से सम्यक रूप से जब हम अपने आप का अवलोकन करने निकलते हैं तो हम अपने आप की ही जो सूक्ष्म अंदर की शक्तियां हैं, फैकल्टीज ऑफ माइंड है, उनका अवलोकन कर पाते हैं, उनकी गतियों को देख पाते हैं, और वो जो हमारे चेतना पुंज को ढके हुए हैं उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके प्रभावों से बच पाते हैं, बार बार अवलोकन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जैसे कबीर ने उलटवासी कही कि ठाड़ा सिंह चरावे गाय। सिंह खड़ा होकर के गायों का को चरा रहा है। वो तो गाय को मारना चाहिए सिंह को, लेकिन गायों का शिकार करना चाहिए, लेकिन खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। ऐसी ही उलटवासी है इसमें कि हमारा मन जो है वो इंद्रियों का लगातार पोषण कर रहा है। गाय मतलब इंद्रियां, सिंह मतलब मन बहुत बहुत बलशाली है। उसको काबू में, उसकी सवारी करना, जो माँ दुर्गा को कहा गया दुहगा, सिंह की सवारी वही कर पाती है। माँ कौन है? बुद्धि है, जो बुद्धि रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो बुद्धि ही इस सिंह का की सवारी कर सकती है। प्रतीक है यहाँ पर जो हमारे देवी देवता आदि बनाए गए हैं, वो तरह तरह से एक सिंबॉलिक फॉर्म है हमारे मन के अंदर जो घटित हो रहा है। तो जो दुर्गा की संकल्पना है, शक्ति की संकल्पना है, माँ की संकल्पना है, वो ये है कि बुद्धि रूपी जो माँ है वो इस मन रूपी सिंह पर सवारी कर सकती है, इसे काबू में कर सकती है। और वो सिंह जो है वो खड़े होकर के गायों को चरा रहा है, इंद्रियों को और पोषित कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, जो कंज्यूमरिज्म का जो एज आ गया है, इस एज में हम लोग लगातार उस भक्षण को, जिधर देखे उधर माल पटे पड़े हैं सामानों से, भोजन के तरह तरह की सामग्रियां और आ गई हैं, तरह तरह का प्रचार और एडवर्टीजमेंट इस तरह से हो रहा है कि वो हमारी स्त्रियों को बिल्कुल उसकी देह को प्रदर्शित कर रहा है। तो आज जो 21वीं सदी का मनुष्य है उसके सम्मुख इतना प्रिडोमिनेंटली सारा कंजम्पशन परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
तो सबका शोधन और परिशोधन करने के लिए हमें उससे और बचने की जरूरत है, और ज्यादा आत्मिक, मानसिक और अपने अंतःकरण में ध्यान में बैठने की जरूरत है कि हम उसके प्रभावों से मुक्त रह सकें। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयम, जो सभी भूतों के लिए, भूत मतलब जो अजागृत है, जागृत तो आत्मा है, बाकी सब भूत हैं। भू माने जो हो, सारे जितने एलिमेंट्स हैं जिनसे बना हुआ है व्यक्ति, वो सारे भूत जहां पे जागते हैं, जहां पे भोजन कर, जागना मतलब सायास जो अपने कंजम्पशन में लग जाते हैं, डट जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, वहां पर जो संयमी व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्ति है, वो उस कंजम्पशन से अपने आप को बचाता है, वहां अपने आप को सुला देता है। नहीं नहीं, इस कंजम्पशन में मत जाओ, जितना जरूरी था उतना कर लिया, आप चुप बैठो, उसे शांत करता है, उसे सुला देता है। तो हमारी जो कंजम्पशन की आकांक्षा बढ़ जाती है आग की तरह, उसे शांत करना पड़ा, उसे ठंडी करना पड़ा, उसे सुलाना पड़ा। तो जो आम आदमियों के लिए जो दिन है, वो योगी के लिए रात है, जहां वो जागते हैं आम लोग, जहां कंजम्पशन करते हैं, जहां भोग भोगते हैं, जहां परिचरण करते हैं, संचरण करते हैं, वहां संयमी व्यक्ति सोता है। और जहां आम लोग सो जाते हैं, सो कहा जाते हैं, ध्यान नहीं देते, उधर जहां ध्यान जाना चाहिए वहां पे संयमी व्यक्ति जागता रहता है। कहाँ सो जाते हैं? जो विषय हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, आपको लगातार ठग रहे हैं, लेकिन आप उसको जान नहीं पाते, वहां पे जगने की जरूरत है, वहां जगे रहने की जरूरत है। तो बड़े ही सुंदर तरीके से उलटवासी कहा भगवान श्री कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। संयमित जो व्यक्ति है, वो जहां और लोग सो जाते हैं उस भोग में, वहां पे वो जगता रहता है, और जहां पे बाकी लोग जागते रहते हैं वहां पे वो सो जाता है। फिर उन्होंने कहा ज्ञान की नौका बड़ी अच्छी है, ज्ञान की नौका में जिस समय तुम चढ़ जाओगे, तो जो तुम्हारे पाप आदि हुए हैं, पाप आदि आपके मानस जगत पर, मानस पटल पर जो भी इंप्रेशन पड़े हुए हैं, आपके गिल्ट्स के, आपके तरह तरह के द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो गए होंगे आपके जीवन में रहते हुए, जिनको आप पाप कर्म समझते हैं, उनके प्रभावों से, उनके दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं जिस समय भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, जब जगे वही सवेरा। तो उन्होंने कहा सर्व ज्ञानम प्लवेन ब्रजनम समतरिष्यसि, जो नौका की तरह से होता है ज्ञान, वो हर तरह की पाप नदी से, हर तरह की वैतरणी से, जो कहते हैं ना वैतरणी से पार करके आप बैकुंठ को जाएंगे, वो जो बैकुंठ है, जो मुक्ति की अवस्था है, वो इसी जीवन में, इसी जागृत समय में ही है, जीते जी है, कि जो पाप की नदी है उसको आप ज्ञान की नौका से पार कर सकते हैं। एक रूपक है, आप में ज्ञान आ गया, आप में समझ आ गई, आप में दृष्टि आ गई, आपने उसको देख लिया, उस पूरी प्रक्रिया को, उस मैकेनिज्म को, जो आप पे इंप्रेशन डाल रही थी, प्रभाव डाल रही थी, गिल्ट जनरेट कर रही थी, आपको प्रभावित कर रही थी, नचा रही थी, भरमा रही थी, घुमा रही थी, मोहित कर रही थी, उस सबको आप जान जाते हैं। उस गुणों से जब जान जाते हैं तब मुक्त हो जाते हैं, तभी सवेरा हो गया। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे रिडीमर की जरूरत नहीं है, क्राइस्ट द रिडीमर का जैसे कंसेप्ट आया कि वो सबके, आप जा करके जब अपने पापों को उसके सामने कबूलते हैं तो आप के पाप धुल जाते हैं, ऐसा क्रिश्चियनिज्म में कहा गया कि आप जाइए अकेले में और आप अपने पापों को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार अर्थात आपके अंदर इतनी शक्ति और क्षमता और देखने की का भाव आ गया कि हाँ मैंने गलती की है, से हुई है गलती, मैं स्वीकार करता हूँ। ये बोध जब आपके अंदर आ गया, भाव आ गया, पहली सीढ़ी है मुक्त होने की दिशा में। ऐसा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्रिश्चियनिज्म में आता है। वही भाव हमारे यहाँ है दूसरी तरह से। जब आप जग गए, जब आपको संज्ञान हो गया, जब आप में भाव आ गया कि मैंने गलती की है, उसकी पूरी मैकेनिज्म को, उसकी प्रक्रिया को आप समझ गए, ज्ञान आ गया आपके अंदर, समझ आ गई, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस पाप में और इस भाव में और इस गलती अपराध बोध में जीते रहने की और उसके साथ बाकी के जीवन को जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलतियां आपसे हुई हैं, नासमझी में हुई हैं, उन सब से आप मुक्त हो सकते हैं।
इसीलिए हमारे यहाँ अंगुलीमाला मुक्त हुए, वाल्मीकि जी मुक्त हुए, तमाम जो पुराण अहिल्या मुक्त हुई, इतने सारे अजह, नील, अजामिल, गज, जो जिन्होंने भी गलतियां की थी, किसी को विष्णु ने तारा, किसी को राम ने तारा, उनसे जो गलतियां हुई थी उन सबसे उनको मुक्त किया, समाज में स्वीकार किया, लेके आए। उन सब की कथाएं हैं हमारे पुराणों में। देखिए, हमारे यहाँ इतिहास बोध न होने की बार बार आलोचना करता रहा है पश्चिमी जगत कि आप समय नहीं लिखते रहे, ईस्वी नहीं लिखते रहे, लेकिन इतनी पुरानी संस्कृति है हमारी कि आप जाएंगे तो एक ही तरह की कहानियां बार बार आती हैं। वही कहानियां अशोक की होंगी, वही अकबर की होंगी, वही विजय गाथाएं होंगी, वही गलती करने वालों की होंगी। तो हमारे यहाँ उनको पुराणों में प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर दिया गया, वो कथाएं लिख दी गई। तो जितने कथाकार आए उन्हीं नाम को, उन्हीं कथाओं को परिवर्तित रूप में कहते रहे, और वो जो नैतिक शिक्षा थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। तो इतिहास में सन, ईस्वी और संवत और समय महत्वपूर्ण नहीं होता। ये बोध अगर आप में जग जाए तो आप में समय और ईस्वी से क्या क्या बहुत बड़ी चीज है। चाहे पहली सदी में घटी हो, चाहे अंधकाल में घटी हुई हो 14वीं सदी में, वही गलती आज भी हम लोग कर रहे हैं। उनसे हम मुक्त और उनसे हम सीख तब ले पाएंगे जब हम उसको आत्मसात करेंगे, फिर हम रिडीम कर पाएंगे अपने आप। जब हम उन गलतियों को आत्मसात करेंगे, उनको समझेंगे हमने क्या गलतियां की थी, कैसे की थी, क्या हुआ था, उस मैकेनिज्म को लाएंगे, चर्चा का विषय बनाएंगे, सीख लेंगे और उससे मुक्त होने का संकल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो जो तमाम तरह की कथाएं हैं उनके माध्यम से भगवान जो है और हमारे जो इतिहासकार रहे, महाभारतकार रहे, उन्होंने पूरी जनचेतना को आंदोलित किया, लोगों को सीख दी। वही तो सर्व ज्ञान प्लवे नैव ब्रजनम संतरिष्य, और यथैधान समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते। बड़ी सुंदर उपमा दी गई कि जिस तरह से समिधा की अग्नि वो लकड़ियों से उत्पन्न होती है और लकड़ियों को ही भस्म कर देती है, उसी तरीके से ज्ञानाग्नि जो है वो कर्म के प्रभावों को भस्म करेगी। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, तो जब कर्म करेंगे तो उन कर्मों के कुछ इंप्रेशन पड़ेंगे, उनके प्रभाव पड़ेंगे, कर्मानुबंध उत्पन्न होंगे। तो ज्ञान की अग्नि से उसे लगातार आप काटते चलिए। अब वो कर्मानुबंध और कर्मों के इंप्रेशन क्या होते हैं? तरह तरह के जब कार्य आप करते हैं तो उनके प्रभाव पड़ते हैं। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, उन प्रभावों से मुक्त आप बुद्धि के द्वारा हो सकते हैं। देखिए, 3 तरह की बातें कही गई, ये बार बार मैं कहना चाहूंगा। जो हमारी गीता है उसको हमारे समस्त जितने दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने अपनी तरह से उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की। अब जरा सा सुंदर सी संकल्पना सुनिएगा। समुद्र है, समुद्र में लहरें आ रही हैं, रेत में चलता हुआ एक बाबा आता है, शंकराचार्य का फॉलोअर है, निर्गुणवादी है। वो कहता है साहब ये क्या है? कुछ नहीं, ये तो जल है, जल H2O है, बूंद है, उसमें तरंगे एक रूप ले रही हैं, सो रूप दिख रहा है। तरंग क्या है? कुछ नहीं है, जल है, बूंदे हैं, H2O है। इसी तरह से सारा संसार जो रूप दिख रहा है, जो बार बार काला साहब कहते हैं कि भाई जो कुर्सी दिख रही है, जो मेज दिख रहा है, जो फर्नीचर दिख रहा है, जो अलमारी दिख रही है, वो क्या है? कुछ नहीं है, लकड़ी है। ये रूप आदि तो बार बार बनते बिगड़ते रहते हैं, इसके पीछे का भाव देखिए। कड़ा बनाइए, चेन बनाइए, मंगलसूत्र बनाइए, क्या है? सोना है। सोने को देखिए, सोना ही तरह तरह के रूपों में। तो ऐसे ही संसार में कुछ नहीं है, सब माया है, माया के ही तरह तरह के रूप है, वस्तुतः सोना ही है, ये पानी ही है, ये समुद्र कुछ नहीं है। तो वो हुए शंकराचार्य के फॉलोअर, जो एकदम निर्गुणवादी थे, ज्ञानवादी थे, ज्ञान मार्गी। केरला के थे शंकराचार्य जी। 11वीं 12वीं सदी में रामानुजाचार्य आए, तमिलनाडु में आए, चेन्नई में आए। उन्होंने कहा भाई शंकर गलत कहते हैं, ब्रह्म भी है अनक्वालिफाइड, जो वो क्वालिफाइड ब्रह्म, उसमें कुछ गुण हैं। उस संकल्पना को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैत, अर्थात नॉन डुअलिज्म है, दो नहीं है। ब्रह्म भर का अस्तित्व है, लेकिन ब्रह्म क्वालिफाइड है।
तो उनके जो फॉलोअर थे, जो आए उस समुद्र को देखते हैं, वो बोलते हैं भाई समुद्र भी है और लहरें भी हैं, समुद्र ही लहरों में रूप ले रहा है। हमने माना कि जल ही है, लेकिन समुद्र में रूप तो कुछ समय के लिए ही सही आया, तो लहरें तो बनी। ये समुद्र ही है जो लहरों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। हमें लहरें भी दिखाई दे रही हैं, हमें समुद्र भी दिखाई दे रहा है। ये समुद्र ही है, हम मानते हैं, लेकिन समुद्र भी है, लहर भी है, ब्रह्म भी है, जीव भी है। आप जीव को, जीव की अस्तित्व को मना नहीं कर सकते। तो जो वैष्णविज्म आई, उन्होंने, वैष्णव थे, भगवान के सगुण रूप को, क्वालिफाइड फॉर्म को उन्होंने स्वीकार किया। शंकर कहते थे सब कुछ निर्गुण है, शिव के उपासक थे। समस्त सृष्टि में सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा था उन्होंने। फिलॉसफी की बड़ी गूढ़ बातें हैं, लेकिन बस मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो कहा शंकर के फॉलोअर ने, जो केरला के थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, कोई जीव नहीं है, सब कुछ माया है। उसको रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य 7वीं सदी में आए थे, 400 साल बाद आकर के उसको खंडित करते हैं और पूरी गीता की अलग तरह से व्याख्या करते हैं। 200 साल बाद, उसके बाद मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने कहा था अद्वैत विशिष्टाद्वैत नहीं है, द्वैत है। ये इतना कठिन जो रामानुजाचार्य ने जिसको कह दिया, और कि हर चीज क्वालिफाइड हुई और वही समुद्र है, वही लहरें हैं, ऐसा नहीं है। समुद्र अलग है और उससे बनी हुई लहरें अलग हैं। क्षण भर के लिए ही सही उन लहरों का भी स्वरूप है। देखिए, नहीं तो लहरें हमें क्यों दिखती हैं? हम थोड़े समय के लिए ही संसार में आए हैं, लेकिन हम हैं, हम सत्य हैं। हम, जिसको बाद में कहा डिस्कार्टीज ने, आई एम सिंस आई कैन थिंक, 15वीं सदी में आके कहा रेने डिस्कार्टीज ने, कार्टेजियन कंसेप्ट आए। तो पूरी व्याख्या गीता की मध्वाचार्य ने द्वैत सिद्धांत ला करके कि ब्रह्म भी है, जीव भी है, एक अलग व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा साहब माना सोने की बनी है, लेकिन सोने का मंगलसूत्र अलग है, सोने का कड़ा अलग है, कुछ ही समय के लिए सही उसका अस्तित्व तो है, बस इतना सा अंतर है। अब आप बताइए कौन ज्यादा सही है? जो साधु पहले आए थे, जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, जो दिखता है सब सिर्फ पानी से बना हुआ सब कुछ है, वो भी सही है। एक ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट कि ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, बाकी सब क्षणिक है, आता है चला जाता है, सब चीज सोने की ही है जो गहना बना है, या समुद्र और लहरें कुछ नहीं है, पानी ही पानी, वो भी बात सही है। रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत आया, जिसमें उन्होंने ब्रह्म के क्वालिफाइड फॉर्म को स्वीकार किया, जिसको शंकर कभी ना मानते, और विशिष्टाद्वैत का कंसेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा भाई समुद्र का स्वरूप तो है, कभी लहरों में बनता है, कभी विशाल रूप में बनता है, जैसे देखिए वैसे बनता है। और फिर मध्वाचार्य आए, उन्होंने कहा भाई समुद्र भी है, लहरें भी हैं, भले ही माना कि जल की हैं, लेकिन है, बनी तो है, कुछ समय के लिए ही सही है। तो ये 3 बड़े बड़े फॉर्म आए हमारी इंडियन फिलॉसफी में, जिनको हम अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत के फॉर्म से कहते हैं। और अब जो हम चलेंगे आगे, वो गीता को इसी रूप में एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ ज्ञानी उसको एक रूप में, कुछ ज्ञानी पृथक रूप में, पृथक पृथक, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, बहुत बहुत रूपों में, वही है शंकर, रामानुज और मध्वाचार्य। गीता में पहले ही कृष्ण कह गए थे कि कुछ इस पूरे संसार में, सर्वभूते, सारे भूतों में एक ही चीज को देखेंगे, कनेक्टेड, सब अंदर से एक ही चीज है, एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। कुछ अलग अलग स्वरूप पिंड देखेंगे। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, तो दृष्टि का फर्क है। जितनी फिलॉसफी हुई निर्गुण की, सगुण की और ब्रह्म और जीव दोनों के अस्तित्व की, इन्हीं में बटी हुई है। इन्हीं में तमाम घराने, फिर उनके नीलकंठ आ गए शास्त्री, फिर दूसरे आ गए, फिर वही बढ़ता चला आया, फिर आधुनिक युग के व्याख्याकार आ गए, वही
सिर्फ दृष्टि का फेर है। आप कैसे देखते हैं, देखने वाला कैसे देखता है, उसमें भी डिपेंड करती है फिलॉसफी। तो आज की जो क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, आइंस्टाइन, पहले न्यूटन ने तो एब्सोल्यूट फिजिक्स के कंसेप्ट दिए थे, आइंस्टाइन ने उसको और मॉडिफाई करके थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड और सूक्ष्म फॉर्म में चले गए। और जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो उन्होंने कहा सब चीज कनेक्टेड है अंदर ही अंदर, और दृष्टा पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस वस्तु को देखे। तो कुल मिलाकर के आपकी दृष्टि कैसी है, इस पे चीजें निर्भर करती हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए साहित्य में रीडर का कंसेप्ट आ गया कि रीडर कैसा है, पाठक कैसा है। पहले आता था लेखक जो लिखेगा, फिर बोलते थे एक ही चीज है, उसको तरह तरह से, एक ही कहानी को तरह तरह से कहानीकार कहते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, तो राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, जीसस की कहानी, वही युद्ध, वही मुक्ति, वही जीवन, यही दिखेगा। बार बार कहानियां, कहानी कहानी, एक ही रामायण, एक ही राम कथा तरह तरह से आती रहती है। तो जितना ही आप ब्रॉडर कंसेप्ट, जितना ही आप सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, चीजों की एक निष्ठता और एक तांता और अंतःकरण का जो एक सूत्र पिरोया हुआ है, उधर दृष्टि होती चली जाती है। लहरों से परे समुद्र, समुद्र से भी परे पानी तक आप पहुंच जाते हैं। और जब आपकी दृष्टि और स्थूल होती जाती है, स्थूल में देखते चले जाते हैं, तो ऐसे ही चीजें अलग अलग, हर एक पिंड, हर एक व्यक्ति अलग अलग दिखता चला जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो रीडर की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने इसलिए इस चीज को यहाँ पे आने के पहले इन उपमाओं के माध्यम से आज टेकअप करना जरूरी समझा, क्योंकि हम जिस 9वें 10वें अध्याय में पहुंचने वाले हैं उसमें यही कंसेप्ट है। जो विभूति योग है उसमें तरह तरह की विभूतियों के माध्यम से श्री कृष्ण ने यही बताने की कोशिश की है कि मैं वृषनिवंशियों में कृष्ण हूँ, तो मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं सूर्य हूँ, समस्त नक्षत्रों में, है ना, मैं मरुतों में ये हूँ, मैं अश्वत्थ हूँ, समस्त वृक्षों में, आयुधों में मैं इंद्र का वज्र हूँ। तो इस तरह से तरह तरह के अलग अलग जगह अपनी उपस्थिति को दिखाते हुए पृथक पृथक तरह से बाहर बाहर स्थूल दृष्टि से अपनी व्याख्या कर देंगे। फिर और सूक्ष्मतर हुए, समस्त का अंतःकरण से जुड़ाव दिखाया और फिर बृहद रूप दिखा दिया कि वो समस्त सृष्टि की हर चीज को जब आप जोड़ के देखेंगे तो एक ही ब्रह्म है। उसको जहां से जिस तरह से जिस रूप में देखा जाता है उसी रूप में वो दिखने लगे। तो कुल मिलाकर के ये आने वाला है, ये कंसेप्ट जो है वो आने वाला था। और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में इसको अध्यात्म में जानना जरूरी था कि जो अध्यात्म का क्षेत्र है वो आपके अंतःकरण में डोमेन ऑफ स्पिरिट है। आपका जो चेतना का जगत है वो अध्यात्म जगत। अधिभूत जो समस्त भूतों की उपस्थिति है, जहाँ जो डोमेन ऑफ ऑल बीइंग्स है वो अधिभूत है। अधिदैव जहाँ पे आपकी दैविक शक्तियां, दैव मतलब द्वित मतलब प्रकाशमान, जो प्रकाशमान शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो अधिदैव जगत मतलब अंदर का सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए उसको। अधिभूत स्थूल शरीर, अधिदैव सूक्ष्म शरीर, और अध्यात्म आत्मा का जगत। वही तो अभी तक बोलते आए हैं लगातार कि सूर्य और उसकी रोशनी और पानी और घड़ा, तो वही चीज अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, इसलिए कहा। और अधियज्ञ की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि समाज के अंदर जो आपके कर्म हैं वो धीरे धीरे बृहत्तर रूप लेके यज्ञ का रूप लेते हैं। वो जहां घटित होते हैं अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ, ये कंसेप्ट जो है वो ब्रॉडर लाए। और कहीं ना कहीं से वो कैसे कनेक्टेड है, वो जब आप आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में जब आप विचार कर रहे थे उस समय भी कहा गया था वही चीज। और वही हम लोगों ने पहले भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष में वही कंसेप्ट सुने थे और दूसरे वक्ताओं और विचारकों से। और उसी को मैंने कुंडली जागरण जो राधे श्याम साहब कहते थे उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धक्ष और आज्ञा के माध्यम से क्रमशः सूक्ष्मतर हो जाने की बात कही थी। उसी को काया, इंद्रिय, मन, अहम बुद्धि और चेतना की बात के रूप में हमने पहले व्याख्यायित किया था। उसी को स्थूल सूक्ष्म और आत्मा या स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में हमने उसकी व्याख्या की। और
तो कुल मिलाकर के जो आज की परिचर्चा थी उसका जो उद्देश्य था वो 8वें अध्याय के आरंभ में इन 72 कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ करके इसमें अपनी दृष्टि को हम ज्यों-ज्यों और सूक्ष्मतर करते जाएंगे त्यों-त्यों उसके सूक्ष्मतर और 72 कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे, और ज्यों-ज्यों स्थूल दृष्टि रखते जाएंगे, ऊपर की रखते जाएंगे, त्यों-त्यों हमको आपको सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, वो दृष्टि पे निर्भर करता है, ये जानना जरूरी है। देखने वाले को वो भी सत्य लगता है, क्षण भर का ही सही, पतंगे का भी अस्तित्व होता है, 100 सालों का भी सही, हमारा अस्तित्व तो है इस रूप में देखिए। लेकिन शंकर भी कहते हैं कि भाई जगत तो मिथ्या है, कुछ समय के लिए दिख रहा है फिर खत्म हो जाएगा। जब आप बहुत बड़े हजारों वर्ष की आयु लेकर के अगर आप जी रहे हो और फिर आप उस परिप्रेक्ष्य में, उस कंटेक्स्ट में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीजों का अवलोकन करें, माने शंकर जैसा, आइंस्टीन जैसा बड़ा सा दिमाग लेकर के आप हजारों सालों के कंटेक्स्ट में सोचें तो जगत वाकई में मिथ्या। छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का आना जाना है आपको बिल्कुल क्षणिक लगने लगेगा अगर आप उतना बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके सोचेंगे। बस यही है कि आप अपने फ्रेम को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी सोच को कितना बड़ा कर लेते हैं या कितना छोटा कर लेते हैं, इसी दृष्टि का खेल है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भुदेल साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और अंत में जिस किसी को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 सब आदरणीय नेता देंगे। मैंने ये अनम्यूट कर दिया सर। जी सर। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब हेलो, कैसे हैं डॉक्टर साहब? प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब छोटा सा एक संशय है। पिछली बार भी आपने कहा था, आज इस बार भी एक उपमा दिया आपने, जैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर या आत्मा जब स्थानांतर करती है दूसरे शरीर में, आपने उदाहरण दिया था, उपमा दी थी कि जैसे फूल की सुगंध है वो बिखर जाती है, लेकिन फूल की सुगंध तो किसी में दूसरी जगह तो जाती नहीं, वो किसी में अंदर जाती नहीं, जबकि आत्मा एक से छोड़ के दूसरे में चली जाती है। तो ये सुगंधी कहाँ, सुगंधी तो बिखर जाती है। देखिए, आत्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो परम आत्मा है वो ऊर्जा का एक परम क्षेत्र हर जगह व्याप्त है। उसमें अनुकूल परिस्थितियां जब आ जाती हैं, जैसे बिजली का बल्ब बनाया जाता है, तो अगर आप कांच बना दीजिए, अंदर निर्वात कर दीजिए और टंगस्टन लगा दीजिए तो जल उठता है। तो वही है कि जो आत्मा है वो सर्वत्र व्याप्त है। जो टंगस्टन है अंदर का, वो जब आपने लगा दिया, माने शरीर बना दिया, गर्भ से आ गया शरीर और अनुकूल स्थितियां आ गई, तो चेतना जल उठती है, यहाँ पे प्रकाशित हो उठती है। इस रूप में समझिए। जब आप शरीर छोड़ के जाते हैं तो जो टंगस्टन है वो दूसरी जगह लिए चले जाते हैं, टंगस्टन जाता है, बिजली कहीं नहीं जाती, बिजली तो है ही है। या यूं सोचें कि एक घड़ा है, उस घड़े में पानी भरा और पानी पे सूर्य की छाया पड़ रही है। अब संसार में बहुत सारे घड़े हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें अंदर का सूक्ष्म वातावरण बना हुआ है, अर्थात पानी भरा हुआ है, उस पर सूर्य की छाया पड़ रही है। सूर्य कहीं नहीं जा रहा, आत्मा वैसे की वैसे पहले से थी, वो पानी जा रहा, घड़े से पानी हटा दिया अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो घड़ा शरीर था, छोड़ दिया, वो पानी जाता है दूसरी जगह। तो जब फूल मुरझा जाता है, जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध चली जाती है, और वो सुगंध वहां से उठ करके दूसरी जगह चली जाती है, परागकण के रूप में यूं कहें। वो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि एक स्थान से जैसे वायु उठा करके उन परागकणों को ले जाती है दूसरी जगह, तो परागकण क्या है? मेमोरी है, वो इम्प्रेशन है, वो संस्कार है जो आपके मनोजगत में जो अब तक आपने इकट्ठे किए हैं। वो वायु के माध्यम से, वायु अर्थात सूक्ष्म शरीर, वो एक जगह से चला और दूसरी जगह चला गया, और वहां पे अनुकूल फूल में जाकर के, मतलब वो एक उपमा दे रहे हैं जिससे हमको समझ में आ जाए। जो आत्मा है वो कहीं नहीं जा रही, वो सर्वत्र जा रही। ऐसा डॉक्टर साहब, ये प्रणाम डॉक्टर तत्व है, प्राण तत्व जो है, इसको चेतन माना जाता है कि जड़ माना जाता है? दूसरा, ये श्री कृष्ण ने एक जगह 7:19 में कहा कि वासुदेव सर्वम, सब जगह ईश्वर ईश्वर है। उसके बाद 8:15 में आके कह दिया
कि ये दुखाल्यम अशाश्वतम है। तो एक जगह तो कहा कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी बार इसे दुखालय मान लिया। ये दो प्रश्न मेरे मन में कभी कभी उठते हैं, इनका कृपया समाधान करें। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। तो 7:19 में जो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जन्म ले ले करके एक जन्म में नहीं समझ पाया, नहीं ज्ञान की प्राप्ति हो पाई, तो दूसरा जन्म लेगा ऐसे कर करके उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि अंतिम प्राप्ति एक ही जन्म में हो जाए जी। अब उसमें जो मूल बात उन्होंने कही, वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्व जगह व्याप्त है जी। ऐसा जो मानता है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अर्थात जिसकी आत्मा माने जो ज्ञानवान है वो दुर्लभ है। तो वासुदेव सर्वम इति कंसेप्ट है यहाँ पर। तो वासुदेव सर्वम इति क्या है? वस्तुतः जो वासुदेव की संकल्पना आई, वासुदेव का अगर हम व्यास करें, उसकी संधि विच्छेद करें, तो ऐसा देवता जो सर्वत्र जगह उपस्थित है, बैठा हुआ है, बसता है, जो सब जगह बसे, वही वासुदेव। तो ये कहा गया, उसी को उन्होंने कहा यत यत विभूति मत सत्वम सर्वमूलतम तत्त अवगच्छतम, मतलब जिस तरीके जितनी भी अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, बहुत सारा जान करके अर्जुन तुम क्या करोगे, संसार में सब कुछ मुझ में लेकर के ही उपस्थित है, ऐसा उन्होंने 10वें में 42वें श्लोक में भी कहा। यही चीज विभूति का जब विभूति योग का अंत करते हैं तो हर जगह उसकी व्याप्ति से मतलब यही है कि परम चेतना की जो व्याप्ति है वो सर्वत्र है, सब जगह उपस्थित है। वही जो शंकराचार्य जिसको कहते हैं, जो चेतना की उपस्थिति है, चेतना के समुद्र की जैसे उपस्थिति है, चेतना के विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, वो सर्वत्र उपस्थिति है। ये हम जब देख पाते हैं तो हम चीज को जान लेते। तो वही वासुदेवा सर्वमित यहाँ कहा, वही 10:42 में कहा, ये उसका मूल। अब दूसरी चीज आपने जो कही 8:15 की, तो 8:15 में भगवान कहते हैं माम उपेत पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मा न संसिद्धिं परमां गताः हैविंग कम टू मी द महात्माज come not again to birth which is abode of pain non eternal, they have reached the supreme परमेश्वर। मां उपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये जो जन्म है ये दुख का आलय है और अशाश्वत, जो हरदम न रहने वाला है। तो जो शरीर है वो हरदम रहने वाला नहीं है, और दुख का इसलिए घर है, जैसा बौद्ध भी कहते हैं कि संसार में तृष्णा है, तृष्णा की वजह से दुख है। तो जब देखिए इसका बड़ा ही गूढ़ अर्थ भी है, जहां हम वही यदा ते मोह कल्लम बुद्धि में तरिष्य, हमारे मानस जगत में ही चेतना का अंतःकरण चेतना का स्रोत है। जब हमारा ज्ञान का फोकस बाहरी स्थितियों में, बाहरी चीजों में, उपभोग में और बाहरी अस्तित्व में जुटा होता है, संसार को सत्ता महत्ता देने से हो जाता है, ठीक, उस समय दुख का घर होता है। लेकिन जहां मोह कलिल को, इस बार बार परिवर्तनशील अशाश्वत जगत को, दुख के घर को हमने पार किया, मानसिक रूप से चेतना के स्रोत में पहुंच गए, वहां पे शरीर को संसार का महत्व दे दिया मैंने, तो इसकी सत्य। धन्यवाद डॉक्टर। और किसी को जिज्ञासा? प्रणाम डॉक्टर साहब। जी चौधरी साहब प्रणाम जी। अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा। हम लोग गीता को देखिए अभी तक तो पूरी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन थोड़ा तो जब लगता है कि लंबे समय की बात जब देखते हैं तो जो हमें पहले बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, मान अपमान की बात लगती थी, आज वो इररिलेवेंट हो गया है। तो ऐसा ही तो नहीं होता है, उसी को हम वो कह सकते हैं कि जगत मिथ्या हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। लगभग जी, जो चीज आप कह रहे हैं वो यही है कि हमारे जो कल्चरल वैल्यू सेटअप है और जो हमारी समझ है उसके हिसाब से जब हम
बहुत यंग होते हैं, हम में एनर्जी होती है, तो हम दूसरी चीजों को महत्व दे रहे होते हैं। हम पैसे को, स्टेटस को, मान सम्मान को, बल को, जीतने को, शक्ति को, विजय को, भोग को, संसाधनों को, इन सबको, सफलताओं को, इस सबको बहुत महत्व देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी समझ विकसित होती जाती है तो इसकी क्षणिकता को, इसकी अशाश्वतता को, इसके दुख को, इसके प्रभावों को बहुत आसानी से समझने लगते हैं, और फिर हम अपने आप को ही निरर्थक मानने लगते हैं कि ऐसा हम क्यों करते थे। लेकिन सत्य यह है कि हम जिस टाइम में, जिस मोमेंट में, जिस वैल्यू सेटअप में वो निर्णय ले रहे थे वो उस समय का था। आज हम जिस वैल्यू सेटअप और समझ में निर्णय ले रहे हैं और उन चीजों को कम महत्वपूर्ण जान रहे हैं, वो एक दूसरी समझ का स्तर है। लेकिन जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, संसार को ध्यान से देखेंगे, तो ऐसे ही चल रहा है ये संसार। कहते हैं ना कि जैसे पंखी जो है, वो पाखी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, चेतना के इर्द गिर्द, ज्वाला के इर्द गिर्द, जो है दिए के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कई बार जल भी जाती है उसमें जाकर के। वही है ये माया जो है, हमें ऐसे ही, यही माया है, यही इल्यूजन है जिसको शंकर कहते हैं। हमारी समझ और उसका स्तर, और जो जब आप ज्यादा देखने लगेंगे तो वही आपको बिल्कुल निरर्थक लगने लगेगा। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक जीवन जी रहे हैं जिसमें हमें इस अस्तित्व को अपनी पूर्ण सिद्धता तक, अपने फुल मीनिंगलेस तक, फुल फ्लावरिंग तक ले भी जाना है। अगर इस सृष्टि ने हमें तमाम तरह के अंग दिए हैं, संरक्षण करना, उसका बचाना, परिवर्धन करना, सृष्टि का कल्याण करना, अदरवाइज हमें देते क्यों? अगर हम आप ये मानने लगे कि इतनी मिथ्या है कि फिर हम आए ही क्यों, तो आप ध्यान दीजिए कि उस प्रकृति ने, वहां तो हमारा कोई जोर नहीं था, किसी और ने हमको रचा, किसी और प्रकृति ने रचा। तो जब हमको रच दिया, हम आ गए, तो उसका कोई पर्पज तो होगा। तो उसकी पूर्ण सिद्धि तक, इन समस्त अंगों के शक्ति के उपयोग तक, अपनी क्षमताओं के भरपूर उपयोग तक जितना कर सकते हैं वो करें, जिससे अपना, समाज का, परिवार का, सबका कल्याण होता रहे। इसीलिए शंकराचार्य ने ज्ञान होने के बावजूद भी लगातार कोशिश करते रहे कि सबका कल्याण हो, सबका दुख निवारण हो, तभी आपको शांति मिलेगी। अगर आप इसको जान करके और एकदम मिथ्या सोच के छोड़ने लगेंगे तो आप उस रचयिता के प्रति जो है वो न्याय नहीं कर रहे होंगे जिसने आपको बनाया है, क्योंकि उस समय तो आपका कोई बस नहीं है। तो आपका ज्ञान जहां तक जाता है वहीं तक सीमाएं रखें, उसके बियॉन्ड उस कर्ता की स्थिति में प्रवेश करके, और अगर आप निर्णय लेंगे और शरीर को निरर्थक समझेंगे, अस्तित्व को निरर्थक समझेंगे, तो वो सही नहीं है। ऐसा करना। डॉक्टर साहब, हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। आप एक बच्चों के लिए, जो आज के बच्चे हैं और हमारे जैसे अज्ञानी भी हैं, तो उनके लिए ये दर्शन और फिलोसफिकल चीज में से हट करके कुछ साधारण लेवल पर कुछ लिख दें। आप लिख सकते हैं, हमको जी जी पूरा नहीं, मैं लिख रहा हूँ। मैंने अंग्रेजी में एक लिखा है, लाइट ऑफ द गीता, तो मैं एक और भी सरल उसका संक्षिप्त जो है संस्करण बच्चों के लेवल का, जहाँ पर वो थोड़ी फिलॉसफी, ये दर्शन में हम सब लोग उलझ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा असली बात रह जाती है, जो कि आज के बच्चों में जरूरी है डालना। आप कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है। जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। मैं साल भर में आ जाएगा एक संस्करण, जरूर उसमें लगा हुआ है। जरूर जरूर। चलिए, आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धांत सिंह भदौरिया साहब। इनफैक्ट आज का आपका जो उद्बोधन रहा, उसकी बारे में कोई टिप्पणी करना, कहाँ से शुरुआत की जाए, नकारात्मकता हटाने से शुरू की जाए, या अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने आप को खाली करके जो ईश्वर का स्वरूप है, जो अच्छी बात है, उसको धारण करने से वहां से चलें, या आत्मा परमात्मा के स्वरूप की तरफ चलें, या उस तरफ चलें जहाँ पे आपने डिस्कशन किया, पूछा गया आपसे, आपके उद्बोधन के बाद उस पर आपने जवाब दिया। हर चीज अपने आप में अति उत्तम और पूर्ण थी। ये बात आपने बहुत सही बताई कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप हम लोग आज तक नहीं समझ पाए, क्या है क्या नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उसकी विवेचना की है। मैंने इसी मंच पे अपने इस फोरम पे ही एक बार किसी पूछा था, मैं क्या, जैसे कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तक कथो ज्ञानी। तो क्या आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है? उनका कहते हैं नहीं, विलय नहीं होता, वो आत्माएं अलग ही रहती हैं, ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं।
और उसके बाद फिर दोबारा रूप लेती वही आत्मा है। तो इनफैक्ट ये इतनी क्लिष्ट है चीजें, इतनी मैं भ्रामक तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिलोसफिकल इतनी ज्यादा इसमें है कि इसको जितना ज्यादा गहरा जाते हैं, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते जाते हैं, उतना ही लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, हमको और जानना, हम और जानना। इसी जानने की जिज्ञासा के साथ हमारे को आपके अगले उद्बोधन का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोधर साहब, आपने समय निकाल कर समझ दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जो आदर्श है उसी से जीवन है, जो आदर्श है उसी से जीवन है। आस्था और प्रार्थना दोनों आदर्श हैं, आस्था और प्रार्थना दोनों आदर्श हैं, लेकिन वो असंभव को भी संभव कर देते हैं, लेकिन वो असंभव को संभव करते हैं। आइए उनका चलाते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।